हेलो नमस्कार। मैं साधना मिश्रा। मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रही हूँ डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर में आज हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था व्हाट इज़ ट्री। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा था उसमें था मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ बाइनरी ट्री। नाउ अब हम लोग जो देखेंगे वो है बाइनरी सर्च ट्री, जिसे हम लोग शॉर्ट में BST भी बोलते हैं। B फॉर बाइनरी, S फॉर सर्च एंड T फॉर ट्री, BST। बाइनरी सर्च ट्री को हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, BST। तो हम लोग इसे देखते हैं व्हाट इज BST। in BST the node's left child must have value less than its parent value and node's right child must have value greater than its parent। ये जो लिखा हुआ डेफिनेशन है इसका मतलब है जो भी मेरा रूट नोड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट नोड। ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ ही लिया है। 12 मीन्स क्या होता है, दिस इज डेटा और रूट नोड। तो जो लिखा हुआ डेफिनेशन उसका मतलब ये है कि जो मेरा रूट नोड है इससे हमारा जो लेफ्ट चिल्ड्रन है इस ट्री का वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। और जो रूट है, रूट के राइट साइड का जो चिल्ड्रन है मेरा राइट चाइल्ड, वो क्या होना चाहिए, मेरा बड़ा होना चाहिए रूट के वैल्यू से। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में हमारा क्या होना चाहिए कि जो भी वैल्यू है हमारा 12 से वो लेस देन 12 रहेगा। रूट वैल्यू, रूट के जो वैल्यू है उससे हमारा लेस देन रहेगा लेफ्ट चाइल्ड का जो वैल्यू है। बट राइट चाइल्ड का जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, रूट रूट जो नोड है उसके वैल्यू से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये जो क्लियर है। इस वैल्यू यहाँ पे हो गया लेफ्ट चाइल्ड मीन्स मिनिमम एंड राइट चाइल्ड मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इन कंपेरिजन टू द रूट। क्लियर है। चलिए एक बार और हम लोग डेफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं। इन BST नोड्स लेफ्ट चाइल्ड मस्ट हैव मतलब कि ज़रूरी होना चाहिए, मस्ट हैव वैल्यू लेस देन इट्स पेरेंट वैल्यू। पेरेंट मीन्स 12 पेरेंट नोड। इसे हम लोग रूट वैल्यू बोल सकते हैं, चाहे पेरेंट नोड भी बोल सकते हैं। ये चाइल्ड नोड हो गए, जो हमारा ये लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ये हमारा राइट चाइल्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट नोड हो गया। क्लियर है। तो जो लेफ्ट चिल्ड्रन होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, पेरेंट नोड से इसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी। और जो हमारा राइट चाइल्ड होगा मीन्स वो क्या होगा, हमारा पेरेंट नोड से इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी। अब देखते हैं BST आर यूज मेनली फॉर सर्चिंग पर्पस। BST को हम लोग मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, सर्चिंग पर्पस से हम लोग BST को यूज़ करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं हमारे BST में, उसे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ BST, क्या क्या ऑपरेशंस है इसके। इंसर्टिंग, फर्स्ट क्या हो गया, इंसर्टिंग एलिमेंट। नेक्स्ट हो गया डिलीशन ऑफ एलिमेंट। एंड थर्ड हो गया सर्चिंग। एंड फोर्थ हो गया शॉर्टिंग। फर्स्ट क्या है, इंसर्शन मीन्स डाटा को डालना, इंसर्ट करना। डिलीशन मीन्स डाटा को डिलीट करना मीन्स हटाना। और सर्चिंग मीन्स क्या हो गया, डाटा को खोजना, कौन डेटा कहाँ है नहीं है। एंड शॉर्टिंग मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा इस अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट करना। ठीक है। तो शॉर्टिंग मीन्स हमने यहाँ अच्छे से डिफाइन किया है मैंने शॉर्टिंग को। शॉर्टिंग कैन बी डन बाय ट्रावर्सिंग ए BST इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मीन्स कि हम लोग एक पढ़ते हैं कि जो ट्रावर्सिंग हम लोग करते हैं BST में, आइदर पोस्ट ऑर्डर के थ्रू या इन ऑर्डर के थ्रू ट्रावर्सल के थ्रू या तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के थ्रू। बट मैंने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ BST। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि BST को कैसे हम लोग ट्रावर्स करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे यही जो पिछले 12 है, ये क्या हुआ हमारा रूट नोड मीन्स पेरेंट नोड एंड दीज आर द चाइल्ड नोड्स ऑफ दिस पेरेंट नोड। ये पेरेंट नोड के क्या है, चाइल्ड नोड्स हैं हमारे। दिस इज लेफ्ट चाइल्ड एंड दिस आर द राइट चाइल्ड्स। ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट निकाला है इन ऑर्डर ट्रावर्सल के बेसिस पे। इन ऑर्डर ट्रावर्सल जो हम लोग करते हैं BST में, इसका फॉर्मूला क्या है, LDR। इन ऑर्डर ट्रावर्सल का फॉर्मूला क्या होगा,
LDR, L for left, D for data means root, and R for right. Right means right child and this is left child. L for left child, D for root or data root node, and R for राइट चाइल्ड. क्लियर है. अब चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इन ऑर्डर ट्रावर्सल के थ्रू हम लोग यहाँ पे आउटपुट निकालते हैं. जैसे 12 हुआ, इन ऑर्डर ट्रावर्सल का क्या रूल है कि LDR मीन्स जैसे ये रूट से हम लोग गए, रूट के लेफ्ट में पहले जाना है. ऐसे हम लोग गए, अगर ये 9 है तो 12 से ऐसे गए हम लोग लेफ्ट में, तो क्या मिला हमें 1. ठीक है, तो लेफ्ट हमारा क्या है 1. नाउ डेटा, तो हमारे यहाँ पे हमने ये बॉक्स बनाया है, इसमें हमने कितने लिया, हमने एरे डिफाइन किया है. कितना है 1 2 3 4 5 6 एरे है ना. तो 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे लिया है. अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जैसे 12 है. ठीक है, तो 12 से हम लेफ्ट में आए तो क्या मिला हमें 1. अब इसके हम लोग फिर लेफ्ट हो गया. अब रूट, उसके बाद लेफ्ट रूट एंड देन राइट. इसके रूट में क्या है 9 है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 9. एंड यहाँ पे इसके राइट में क्या है 12, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा 12. ठीक है, लेफ्ट रूट एंड राइट. ठीक है, इस ट्री का हम लोगों ने, हम इस ट्री के मूव कैसे, ट्रावर्सल कैसे किया हम लोगों ने. इस ट्री के लेफ्ट में हम गए, वहाँ क्या मिला हमें 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया. इस ट्री के हम जब यहाँ पे जब हम लोग गए मिड में मीन्स डेटा को फाइंड आउट करने के लिए रूट को, तो क्या मिला हमें 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया. और इसके राइट साइड में हमें क्या मिला 12, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 12. नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब ये जैसे डायग्राम है यहाँ पे, अब यहाँ तो हम लोगों ने ट्रावर्सल कर लिया लेफ्ट साइड, अब यहाँ ट्रावर्सल करना हमारा बाकी है. तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा रूट नोड बन गया. ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे हम ये, जैसे ये हमारा डायग्राम है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हम आए तो यहाँ पे इसके हम लोग लेफ्ट में गए, तो लेफ्ट में हमें क्या मिला, LDR के रूल को फॉलो करते हुए हमें चलना, मूव करना है, ट्रावर्सल करना है. ट्रावर्सल करना मीन्स मूव करना. तो यहाँ से हम इस 18, सब हम 12 से यहाँ आए, 12 तो हम चल चुके थे. अब हम 18 में आए, तो 18 से कहाँ गए 14 पे. इसके हमें लेफ्ट साइड में क्या मिला 14 मिला मीन्स लेफ्ट साइड. एंड हम रूट पे गए, रूट में क्या है 18, तो हमने यहाँ पे 18 लिखा. और इसके राइट में क्या हमें मिला 21, तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिख दिया 21. तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल का रूल हम लोगों ने यहाँ फॉलो करते हुए हमने इस डायग्राम के मेथड्स में, इस ट्री के हेल्प से, ग्राफ से हम लोगों ने ये यहाँ ट्री के थ्रू हमने ये आउटपुट निकाला, जो कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल को डिनोट करता है, बताता है इन ऑर्डर ट्रावर्सल के थ्रू हम लोग कैसे यहाँ पे आउटपुट निकालेंगे. इट इज़ ए शॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, अब ध्यान से देखिएगा तो आपको 1 9 12, 12 से बड़ा है 14, 14 से बड़ा क्या है 18, 18 से बड़ा क्या है 21. ये हमारा क्या हो गया, शॉर्टिंग भी हो गया इन ऑर्डर के ट्रावर्सल के थ्रू हम लोग चले तो. और हमारा इस रूल को हम लोगों ने फॉलो करते हुए हमने ये आउटपुट असेंडिंग ऑर्डर में निकाल भी दिया, और हमारा ये रूल टूटा भी नहीं. इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हुए ये आउटपुट हम लोगों ने निकाला. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिंपल. अगर कोई BST के लिए आता है क्वेश्चन, आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाता है कि क्रिएट अ BST, तो कैसे क्रिएट करेंगे BST को, इसे ध्यान से देखिए. रूल क्या है हम लोगों को पता है. जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 क्रिएट अ BST, 6 5 9 10 11 13 4 3 7 12. डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये लिखा तो यही रहेगा, कुछ भी रहेगा, बट रूल हमेशा सेम रहेगा, ऑलवेज सेम. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए, 6 से स्टार्ट है. ठीक है, 6 से स्टार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या, किसको रूट मानेंगे 6 को रूट मानेंगे. ठीक है, 6 के बाद क्या आता है 5. 5 क्या रूट से बड़ा है, मीन्स 6 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो किस साइड जाएगा ये लेफ्ट साइड. चलिए अब 6 के बाद 5 था, 5 को तो हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया. अब देखना है 9. 5 के बाद हम लोग देखेंगे 9. क्या 9 मेरा रूट से बड़ा है, रूट मीन्स क्या 6, यस बड़ा है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे रूट के राइट साइड में लिखेंगे. क्लियर है, क्योंकि हम लोग पहले भी जानते हैं कि जो भी हमारा
लेफ्ट साइड में जाता है हमारा नोट्स BST में, वो हमेशा रूट नोट से हमारा रूट के वैल्यू से हमेशा छोटा होना चाहिए, और जो भी हमारा जो बड़ा नंबर होगा हमारे हमेशा वो रूट के वैल्यू से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ को रूल फॉलो करते हैं। 6 पहले हमने लिखा, 6 से छोटा क्या है 5, तो लेफ्ट साइड गया। 6 से बड़ा है 9, तो हमने 9 यहाँ लिखा। अब 9 के बाद क्या है 10 है, तो 10 को देखना है 10 क्या 9 से बड़ा है या छोटा है। 9 से बड़ा है, तो हमने क्या लिखा 9 के आगे हमने लिख दिया 10, ठीक है, क्योंकि 9 से बड़ा है। अब 10 के बाद हमारा क्या आया नेक्स्ट डेटा 11, तो क्या 11 10 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो इसको हम फिर राइट साइड कर देंगे 10 के राइट साइड। अब फिर नेक्स्ट डेटा क्या आ रहा है 13, ठीक है, 11 के बाद क्या है 13, तो 13 क्या 11 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो हमने यहाँ इसके राइट साइड में हमने 13 लिख दिया, ठीक। अब 13 के बाद क्या आता है 4, तो 4 तो यहाँ भाई बड़ा है, तो यहाँ तो 6 से तो छोटा है ना 4, इस कैटेगरी में तो आ नहीं रहा है राइट साइड के कैटेगरी में, तो इसे फिर हम चेकआउट करेंगे इधर। या तो 5 लिखा हुआ है पहले से ऑलरेडी, तो अब देखना है कि क्या 5 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है तो क्या चल जाएगा ये इसके लेफ्ट साइड चल जाएगा, 5 के लेफ्ट साइड। अब 4 के बाद क्या दिया हुआ है 3, तो क्या 3 मेरा 4 से बड़ा है, इधर देखेंगे दोनों साइड कंपेरिजन करेंगे, तो भाई इधर स्मॉल नंबर है, ये रूट की साइड आएगा, लेफ्ट ही साइड आएगा। लेफ्ट में भी ये क्या है 5 से छोटा है, 4 से भी छोटा है, तो ये क्या चल जाएगा 4 के लेफ्ट साइड चल जाएगा, ठीक है 3। अब उसके बाद क्या आता है 3 के बाद, अब 3 के बाद क्या है 7, तो 7 मेरा अब देखेंगे 7 मेरा 6 से तो बड़ा है, तो इधर आएगा राइट साइड, तो राइट साइड में भी मेरा क्या है 7 9 से लेकिन छोटा है, 6 से बड़ा है बट वो क्या है 9 से छोटा है। 9 से अगर छोटा है तो हमारे 9 के जो पहले हमने ऑलरेडी बना चुका है हमने ये ट्री, तो 9 के हमारे लेफ्ट साइड आ जाएगा। 10 9 से छोटा है बट 10 क्या है 9 से बड़ा है, इसलिए 10 को हम लोगों ने राइट साइड लिखा है और 7 को हमने लेफ्ट साइड लिखा है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 12, नेक्स्ट डेटा क्या है हमारा वैल्यू 12, तो 12 को देखेंगे 10 से बड़ा है, 11 से भी बड़ा है, 13 से भी, बट 13 से बड़ा नहीं है, 13 से क्या है ये छोटा है, इसलिए क्या चल जाएगा 13 के लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। इसी तरह कोई भी अगर वैल्यू रहेगा तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे, क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा मैंने जो ये BST समझाया है, और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।